दोस्तों, किसी इंसान की किस्मत कब बदलती है? यह एक गहरा सवाल है जो हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी उठता है। क्या किस्मत पहले से लिखी होती है या फिर हमारे कर्म उसे बदलने की ताकत रखते हैं? इस प्रेरणादायक कहानी में दो भाइयों की यात्रा के माध्यम से यह बताया गया है कि कैसे धैर्य, मेहनत और सही दिशा में कर्म करने से किस्मत के चक्र को घुमाया जा सकता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन असली बदलाव तब होता है जब हम अपने कर्मों को समझकर उन्हें सही दिशा में लगाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शक्ति ज्ञान सागर में, जहां हम आपको प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से जीवन को नई दिशा दिखाने का प्रयास करते हैं। आज की कहानी में हम जानेंगे इंसान की किस्मत कब बदलती है, सच्ची विश्वास से रूबरू कराएगी। तो आइए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। एक छोटे से गांव मोतीपुर से होती है जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव की सुंदरता उसके हरे भरे खेत, ठंडी हवाएं और साफ बहते झरों में झलकती थी। मोतीपुर में बसने वाले लोग सीधे साधे, मेहनती और ईमानदार थे। ये गांव प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध था, पर यहाँ के लोग किस्मत पर अत्यधिक भरोसा रखते थे। वे मानते थे कि मेहनत से ज्यादा किस्मत का खेल जीवन को बनाता और बिगाड़े। गांव में एक परिवार रहता था जो सालों से खेती करता चला आ रहा था। गंगाराम इस परिवार के मुखिया थे। गंगाराम के दो बेटे थे, रामेश और हरीश। गंगाराम, जो खुद मेहनती किसान थे, वे जमीन को अपनी माता मानते थे और उस पर कड़ी मेहनत करके फसलें उगाते थे। गंगाराम का मानना था कि जो बोगे वही काटोगे, इसलिए वे अपने बेटों को भी यही सिखाते थे कि जीवन में मेहनत ही सबसे बड़ा धर्म है। रामेश और हरीश अपने पिता के बताए गए रास्ते पर चलते थे। बड़ा भाई रामेश अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए एक मेहनती और ईमानदार इंसान बन गया। उसने पिता से सीखा था कि जीवन में किस्मत से ज्यादा महत्व कर्म का है। वह खेतों में दिन रात काम करता और सोचता कि एक दिन उसकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। वहीं छोटा भाई हरीश पिता की बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता था। उसे लगता था कि किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं होता और जो किस्मत में लिखा वही मिलेगा। उसकी सोच की वजह से वह काम से डरता था और दूसरों पर निर्भर रहने की आदत बना ली थी। वक्त का पहिया घूमता गया और एक दिन रामेश और हरीश के पिता का देहांत हो गया। अब रामेश पर जिम्मेदारियों का बोझ आ पड़ा। उसने अपने पिता की भूमि को संभाला और खेतों में रात काम करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर हरीश पिता के निधन के बाद पूरी तरह से लापरवाह हो गया। वह दिन भर गांव के चौपाल पर बैठकर किस्मत की बातें करता और कहता, देखो, किस्मत कभी ना कभी सबको मौका देती है, मेहनत करने वालों को सिर्फ कष्ट ही मिलता है। रामेश ने कई बार अपने भाई को समझाया, हरीश, जीवन में मेहनत ही असली पूंजी है। किस्मत पर यूं भरोसा करना ठीक नहीं। किस्मत मौका देती है, पर उसे साकार करने के लिए कर्म का सहारा जरूरी है। हरीश हमेशा हंसकर जवाब देता, भैया, किस्मत का खेल बड़ा होता है। तुम देख जाओ, एक दिन बिना मेहनत के मेरी किस्मत बदल जाएगी। रामेश अपने भाई हरीश की बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने कामों में जुटा रहा। वह मानता था कि किस्मत मौका तो देती है, पर उसे साकार करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। गांव में एक दिन अचानक से एक संत महात्मा जी का आगमन हुआ। ये महात्मा बहुत ज्ञानी और अनुभवी थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वे भगवान बुद्ध के महान उपदेशों के अनुगामी थे और जीवन के गहरे रहस्यों को समझते थे। मोतीपुर के लोग उन्हें भगवान का अवतार मानते थे और उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए उनके पास जाते थे। रामेश और हरीश को भी उनके बारे में पता चला। रामेश ने सोचा कि शायद महात्मा जी से कुछ मार्गदर्शन मिलेगा और उसकी मेहनत का फल जल्द ही मिल सकेगा। हरीश, जो किस्मत पर अत्यधिक भरोसा करता था, हरीश ने भी सोचा कि महात्मा जी उसके लिए किस्मत का कोई खास रहस्य उजागर करेंगे। दोनों भाई एक दिन महात्मा जी से मिलने पहुंचे। महात्मा जी अपने आश्रम में ध्यान मग्न बैठे थे। जब रामेश और हरीश उनके पास पहुंचे, महात्मा जी ने दोनों भाइयों को देखा और एक हल्के मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तुम दोनों कौन हो और क्यों आए हो? रामेश ने पहले बोलते हुए कहा, महात्मा जी, मैं रामेश हूं, इस गांव का एक साधारण किसान। मैं सालों से मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी किस्मत नहीं बदल रही। क्या मेरा किस्मत बदलेगा? महात्मा जी ने रामेश की आंखों में गहराई से देखा और बोले, बेटा, किस्मत का खेल बड़ा गुण होता है, लेकिन याद रखना, किस्मत तभी बदलती है जब कर्म और धैर्य का साथ हो। सिर्फ कर्म करना ही काफी नहीं है, कभी कभी धैर्य भी आवश्यक होता है। इसके बाद हरीश ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, महात्मा जी, मैं हरीश हूं, रामेश का छोटा भाई। मुझे यकीन है कि किस्मत ही इंसान की जिंदगी को बदलती है। मैंने मेहनत नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि एक दिन मेरा किस्मत मुझे बिना मेहनत के सब कुछ देगा। क्या यह सच है? महात्मा जी हंसते हुए बोले,
हरीश, किस्मत का खेल तुम्हें कुछ समय के लिए सफल बना सकता है, लेकिन अगर तुम उसे सही दिशा में नहीं संभालते तो वह सफलता भी तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। हरीश ने हल्के से हंसते हुए कहा, महात्मा जी, मुझे यकीन है कि किस्मत मेरे साथ होगा। महात्मा जी ने गहरी सांस ली और बोले, तुम दोनों को समझाने के लिए मैं तुम्हें दो कहानियां सुनाऊंगा। यह कहानियां किस्मत और कर्म के महत्व को समझाने में मदद करेंगी। पहली कहानी एक राजा की है और दूसरी कहानी एक गरीब ब्राह्मण की। महात्मा जी ने बोलना शुरू किया। बहुत समय पहले एक राज्य में एक महान राजा था जिसका नाम राजा अशोक था। राजा बहुत शक्तिशाली था। उसकी किस्मत हमेशा उसके साथ रही। हर युद्ध में उसे जीत मिलता, हर युद्ध सफल होते और उसके प्रजा उसे भगवान के रूप में पूजते थे। लेकिन एक दिन अचानक उसकी किस्मत बदल गई। राजा का राज्य पर आक्रमण हुआ और वह उस युद्ध में हार गया। उसकी संपत्ति, सेना और शक्तियां सब छिन गई। राजा सोच में पड़ गया कि आखिर उसका किस्मत ने उसका साथ क्यों छोड़ा। उसने एक साधु से जाकर पूछा, महाराज, मेरा किस्मत हमेशा साथ रहा, लेकिन अब मुझे क्या हो गया है? साधु ने राजा से कहा, राजन, किस्मत हमेशा एक जैसा नहीं रहता। यह एक पहिया है जो ऊपर भी ले जाता है और नीचे भी। तुम्हारे किस्मत ने तुम्हें सफलता दी, लेकिन तुमने उसका अहंकार कर लिया, इसीलिए अब यह पहिया नीचे की ओर मुड़ा है। लेकिन अगर तुम सच्चे मन से फिर से कर्म करोगे तो यह पहिया फिर से ऊपर की ओर लौटेगा। राजा ने साधु की बात मानी और अपना अहंकार त्याग कर कर्म में लग गया। धीरे धीरे उसकी किस्मत फिर से बदल गई और वह फिर से राजा बन गया। महात्मा ने दोनों भाइयों को देखा और कहा, इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि किस्मत का खेल एक चक्र है जो कर्म और धैर्य से चलता है। अब महात्मा जी ने दूसरी कहानी सुनाई। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था, लेकिन उसकी आस्था अपने कर्मों में अटूट था। वह दिन रात मेहनत करता, पर उसका किस्मत उसे सफलता नहीं दे रहा था। उसके घर में गरीबी का राज था और उसके पास खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। एक दिन ब्राह्मण ने भगवान से प्रार्थना किया, हे भगवान, मैंने जीवन भर मेहनत की है, फिर भी मेरा किस्मत क्यों नहीं बदलता? भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे किस्मत बदलने का समय आया है, परंतु याद रखो, तुम्हारे मेहनत ने ही तुम्हारे किस्मत को इस मोड़ तक पहुंचाया है। अब थोड़ा और धैर्य रखो, तुम्हारा समय आएगा। ब्राह्मण ने भगवान की बात माना और धैर्य के साथ अपने कर्म करता रहा। कुछ समय बाद उसे एक अनोखा अवसर मिला। एक राजा उसकी विद्वान से प्रभावित हुआ और उसे अपने दरबार में मुख्य पंडित बना लिया। ब्राह्मण की किस्मत बदल गई, लेकिन उसने कभी अपने कर्मों को नहीं छोड़ा। महात्मा जी ने कहा, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किस्मत बदलने में समय लगता है, पर कर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। महात्मा जी ने एक गहरी सांस ली और दोनों भाइयों की ओर देखा। फिर बोले, रामेश, तुम्हारी मेहनत सही दिशा में जा रही है, लेकिन धैर्य की कमी से तुम्हें अभी तक परिणाम नहीं मिले। किस्मत का चक्र घूमेगा, लेकिन उसे धैर्य के साथ सहारा देना जरूरी है। और हरीश, तुम्हें यह समझना होगा कि किस्मत का सहारा कभी भी स्थायी नहीं होता। अगर तुम सिर्फ किस्मत पर निर्भर रहोगे और कर्म नहीं करोगे, तो जब वह तुम्हारा साथ छोड़ेगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। रामेश ने सिर झुकाया, महात्मा जी, मुझे समझ में आ गया कि धैर्य और कर्म ही किस्मत का असली साथी है। मैं अपनी मेहनत को और ईमानदारी से करता रहूंगा। हरीश ने थोड़ा असमंजस में रहते हुए कहा, महात्मा जी, क्या मेरे पास अब भी समय है कि मैं अपनी आदतें बदल सकूं? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, हरीश, समय हमेशा मौजूद है। अभी भी तुम अपने कर्मों को सुधार सकते हो। किस्मत तभी तुम्हारा साथ देगा जब तुम उसे अपना सा नहीं, बल्कि अपना साथी मानोगे। महात्मा जी की बातों के बाद दोनों भाई गांव लौट आए। मोतीपुर की धूल भरी सड़कों पर चलते हुए दोनों ने अपने गांव के खेतों और झरनों को देखा। यह गांव सदियों से किस्मत और मेहनत की गवाही देता आया था। रामेश ने हमेशा इसे अपनी जिम्मेदारी के रूप में देखा और अब हरीश ने भी गांव की खुशहाली को अपनी आंखों से देखा और महसूस किया कि यह सब मेहनत का नतीजा है, न कि केवल किस्मत का खेल। रामेश ने हरीश से कहा, भाई, हमें अपनी भूमि पर और मेहनत करनी होगी। महात्मा जी ने हमें जो सीख दी है, उसे अपनाकर हम अपनी किस्मत को खुद बना सकते हैं। हरीश ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, भैया, मैं भी अब यह समझ गया हूं कि किस्मत केवल तभी बदलती है जब हम अपने कर्मों को सुधारते हैं। मैं तुम्हारे साथ इस जमीन पर काम करूंगा और अपनी आदतें बदलने का प्रयास करूंगा। कुछ समय बीतने के बाद दोनों भाई फिर से महात्मा जी के पास गए। हरीश ने महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी, आपने हमें किस्मत का महत्व और कर्म का महत्व बताया, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कभी ऐसा समय आता है जब इंसान को लगता है कि उसकी किस्मत ने उसका साथ पूरी तरह छोड़ दिया है, तब भी कर्म का महत्व कम नहीं होता? मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं जिससे तुम समझ सका आगे कि कैसे सबसे बुरे हालात में भी किस्मत बदल सकती है।
महात्मा जी ने फिर से कहानी का सूत्र पकड़ते हुए कहा, प्राचीन समय की बात है। राजा जनक एक महान और धर्मात्मा राजा थे। वे सत्य के प्रति इतने समर्पित थे कि उनकी ईमानदारी और न्यायप्रियता की गाथा पूरे विश्व में विख्यात थी। परंतु एक दिन उनकी किस्मत ने कठिन मोड़ लिया। उन्हें अपना पूरा राज्य, धन और प्रतिष्ठा सब कुछ छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपना परिवार खो दिया और खुद को एक दास के रूप में बेच दिया। परंतु राजा जनक ने कभी अपनी ईमानदारी और सत्य को नहीं छोड़ा। उन्होंने सोचा कि भले ही किस्मत ने उन्हें आजमाया हो, लेकिन उनके कर्म और धर्म उन्हें एक दिन वापस सम्मान दिलाएंगे। उन्होंने दास बनकर रहते हुए भी अपने कर्तव्यों का पालन किया और कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। अंततः उनकी इस निष्ठा और धैर्य ने उनकी किस्मत को फिर से बदल दिया। उन्हें उनका राज्य और सम्मान वापस मिल गया और उनका नाम सदियों तक एक मिसाल के रूप में याद किया जाता रहा। महात्मा जी ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किस्मत चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम अपने कर्म और धर्म के पथ पर डटे रहते हैं तो किस्मत भी हमारा साथ देना शुरू कर देता है। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें कभी अपने मूल्यों और कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। रामेश और हरीश दोनों गुरुजी की इस कहानी से बहुत प्रभावित हुए। रामेश ने महात्मा जी का आशीर्वाद लेते हुए कहा, महात्मा जी, आपने हमें सही मार्ग दिखाया है। हम हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास रखेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे। हरीश ने भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, महात्मा जी, आपकी कहानियों ने मेरा आंखें खोल दी हैं। अब मुझे समझ में आ गया है कि किस्मत कर्म के बिना अधूरी है। मैं भी अब मेहनत करूंगा और धैर्य के साथ जीवन की परीक्षा का सामना करूंगा। महात्मा जी की बातों के बाद रामेश और हरीश ने अपने गांव में एक नई शुरुआत की। रामेश ने पहले की तरह ही खेतों में काम करना जारी रखा, लेकिन अब उसके मन में धैर्य और विश्वास की नई भावना थी। हरीश, जिसने कभी किस्मत के भरोसे बैठकर समय खराब किया था, अब रामेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करने लगा। दोनों भाइयों ने मिलकर खेतों में पानी सींचा, मेहनत की और गांव को खुशहाल बनाया। समय के साथ रामेश और हरीश की मेहनत रंग लाई। उनके खेतों में पहले से अधिक फसलें होने लगी और उनका जीवन समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। हरीश ने माँ जी की बातें हमेशा अपने दिल में रखी और कर्म के महत्व को कभी नहीं भूला। उसने किस्मत पर भरोसा किया। अब वह जानता था कि किस्मत तभी बदलती है जब कर्म का साथ हो। कुछ सालों बाद जब रामेश और हरीश महात्मा जी से मिलने गए तो महात्मा जी ने उन्हें एक अंतिम शिक्षा दी। उन्होंने कहा, बेटा, जीवन में किस्मत का खेल कभी भी थमने वाला नहीं है। यह एक चक्र है जो हमेशा घूमता रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास कर्म और रिय है तो किस्मत भी तुम्हारा साथ देगा। याद रखना, मेहनत का फल देर सवेर जरूर मिलता है। रामेश और हरीश ने महात्मा जी की बातें समझ ली थी। वे अब जानते थे कि जीवन में कर्म और किस्मत एक दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार रामेश और हरीश की कहानी हमें यह सिखाती है कि किस्मत का खेल कितना भी उलझा हुआ क्यों ना हो, असली जीत उसी की होती है जो अपने कर्मों पर विश्वास करता है। जीवन में कठिनाइयां और चुनौती हमेशा आएंगी, लेकिन धैर्य और मेहनत के बल पर हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। इस कहानी का यही संदेश है। किस्मत का चक्र तभी घूमता है जब कर्म और धैर्य का संगम होता है। अगर आप भी अपनी मेहनत जारी रखेंगे तो किस्मत एक दिन अवश्य बदलेगी। दोस्तों, आज के बस इतना ही। आपको यह कहानी कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।